रियल इस्टेट में यानी कि किन किन तरीकों से हम अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपना रियल इस्टेट का बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी टेक्निक, इनको मैं टेक्निक कहता हूं। क्योंकि एक किताब मैंने पढ़ी थी, जीत आपकी में शिव खेड़ा जी जो उसके लेखक हैं, तो उन्होंने जो टाइटल लिखा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। और मैं ये सारी चीजों को टेक्निक मानता हूं। टेक्निक है यानी कि हैबिट कह लीजिए, हैबिट यानी कि अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट। आपको अच्छी हैबिट पकड़ना पड़ता है, आपको अच्छी हैबिट पे चलना पड़ता है, और अगर आप अच्छी हैबिट पे नहीं चलते हैं तो बुरी हैबिट ऑटोमेटिक आपके साथ चल देती है। सुबह जल्दी उठना ये एक अच्छी हैबिट है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो बुरी हैबिट सुबह देर से उठना, आप इस पर चल रहे हैं। तो हमें टेक्निक पे काम करना है, और टेक्निक यही है कि जो भी हैबिट्स हैं हम उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दें। अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारी बैड हैबिट हमारे साथ में चल देती है। देखिए, जिंदगी भर अगर कमाना है तो जैसे आप काम कर रहे हैं करते रहिए। और हर आदमी को मालूम है कि उसकी जिंदगी में बुढ़ापे को आना जरूरी है, यानी हर आदमी को यह मालूम है कि उसकी जिंदगी में बुढ़ापा आएगा। और अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ही काम करना है तो जिंदगी भर करिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जिंदगी भर काम न करें, कुछ ऐसा काम करिए। और रियल एस्टेट बेहतर रास्ता है जहां पर आपकी ग्रोथ तेजी से हो सकती है, जहां पर आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे पिछले 20 सालों का, तो आपको समझ में आएगा कि इन 20 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई है, और जितनी महंगाई बढ़ी है क्या उतनी इनकम हमारी बढ़ी है? तो जवाब आपको मिलता है कि नहीं। आपकी इनकम वहीं रुकी हुई है, लेकिन महंगाई दौड़ रही है, आपकी इनकम वहीं खड़ी है। आपको सोचना है कि आज हर घर में यानी कि पैसे की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है। हर 2 घंटे 3 घंटे में घर पे कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात फंस जाती है जहां पर रुपया इन्वॉल्व होता है। हम कहीं घूमने की बात करते हैं तो पैसे की बात हो रही है, हम किसी को देने लेने की बात करते हैं तो पैसा बीच में आ जाता है। यानी कि हम अपनी जिंदगी कैसी जी रहे हैं। एक सवाल अगर आपसे करें कि आपके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए, कोई कांटा 2 सूत का, तो आप कितने किलोमीटर चल लेंगे? आप सबसे पहले वो कांटा निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे। सबसे पहले आप वो कांटा निकालेंगे। और इनकम का कांटा हमारी जिंदगी में चुभा हुआ है। हम रात को घर जाते हैं तो घर वाले कुछ खर्चे के ताल्लुक से बात हैं तो खर्चे की बात हो रही है, दोपहर में तो खर्चे की बात हो रही है, दोस्त यारों के साथ में है तो खर्चे की बात हो रही है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं? अगर आप आकलन करें सिर्फ 20 सालों का, क्या सन 2000 में ऐसा था? सन 2000 में ऐसा नहीं था। सिर्फ 20 सालों में महंगाई सिर्फ बढ़ी है, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। और 8 घंटे से ऊपर काम करना यह बहुत भारी काम है, क्योंकि आप रेगुलर नहीं कर सकते। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपके पास फालतू वक्त है। देखिए, अगर 20 साल में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो अगले 10 साल में क्या होगा? भाई, जिंदगी आपकी है, आपको सोचना पड़ेगा। जिंदगी आपकी है, सपना भी आपका है, ख्वाहिशें भी आपकी हैं, तो सोचेगा कौन? आपको सोचना पड़ेगा कि अगर 2000 में घर पे खर्चों की पैसों की बात नहीं होती थी, 2020 में खर्चों और पैसों की बात हो रही है, तो कौन सोचेगा? और 2030 में क्या होगा? अगर आपकी इनकम वहीं पर ब्रेक रही, महंगाई तो नहीं रुक सकती ना।
क्या महंगाई को आप रोक सकते हैं? महंगाई नहीं रुकेगी। आप हर एक चीज सन 2000 में कितने की बिकती थी, सन 2020 में, 2021 में कितने की, इसका आकलन कीजिए पूरी तरीके से। आप कैलकुलेशन निकालिए, आप हर एक चीज का कैलकुलेशन निकालिए, उसके बाद में आप अपनी इनकम के ऊपर गौर कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि अगर आज इस बात को नहीं समझा तो कब समझेंगे, कब समझेंगे इस बात को। रियल एस्टेट बेहतर प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जो पार्ट टाइम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा। यहां पर आपका पैसा नहीं लगना है, यहां पर आपका समय आपके हिसाब से लगना है। आप किसी भी आदमी से मिल लीजिए जो रियल एस्टेट काम कर रहा है, बस आप तवज्जो कीजिए कि आज मैंने इस वीडियो में पॉइंट बताए हैं, पॉइंट पे वो खरा है कि नहीं है। अगर उसका कैरेक्टर ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अगर उसका ड्रेस ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अगर वो जूता पहनता है, पॉइंट नंबर 3। अगर वो विजिट कराता है अपनी कार पे, पॉइंट नंबर 4। अगर ये 4 काम वो बराबर कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, लगिए साथ में लग जाइए उसके। रियल एस्टेट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस फील्ड को आंख मीच के 2 साल दे दीजिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, यही तो लर्निंग है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 5 साल, 3 साल, ये 4 साल की लर्निंग है, उसके बाद ही आप इंजीनियर बनते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी भी लर्निंग, यही तो लर्निंग है। लेकिन रियल एस्टेट में आप सीखना नहीं चाहते। क्यों सीखना नहीं चाहते? और यहां पर आपको कामयाबी चाहिए, कामयाबी भी चाहिए और सीखना भी नहीं चाहते। यानी कि मैंने ये कहा कि यहां पर आपका रुपया नहीं लगेगा और दूसरी चीज यहां पर आपका टाइम आपके हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में ये बिठा लें कि मुझे यहां पर अपना कैरियर सेट करना है, तो कैसे, क्या करना होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो बच रहा आपकी जिंदगी में वो देना होगा रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट की बहुत सारी जानकारी है जो आपको हासिल करनी होगी, क्योंकि जब आप कस्टमर के सामने 1 to 1 होते हैं ना, तो आपको जानकारी होना चाहिए उस एरिया की, उन प्लॉट्स की, वो कितने बाय कितने के हैं, रोड कितनी है और कहां से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर पे साइट है, सरकार की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये सारी चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और पैसा 1 रुपया नहीं लगना है। कोई डील क्लोज हो जाती है, उसमें पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं वो पूरा सपोर्ट करेगा और डील क्लोज हो जाती है। कस्टमर अगर डन हो जाता है तो बेनिफिट किसका होता है? सबका होता है, लेकिन आपका भी होता है। आपका बेनिफिट बगैर पैसे लगाए होता है। कोई ऐसा बिजनेस बताइए जहां पर पैसा ना लग रहा हो। हर बिजनेस में पैसा लग रहा है, हर बिजनेस में। जितने भी बिजनेस आप ढूंढिए, यानी कि सऊदी से रिटर्न होते हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा, सऊदी से रिटर्न हो गए, 2-3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया कारोबार ढूंढने में, कुछ समझ में नहीं आता है तो जनरल स्टोर खोल के बैठ जाते हैं, परचून की दुकान कर लेते हैं। इतना यानी कि लोगों को बहुत आसान लगता है कि परचून की दुकान, लेकिन कभी सोचते नहीं सुबह 7 से लेकर रात को 12 तक टाइम देना पड़ता है। हर एक कस्टमर की छोटी छोटी चीजों को, यानी छोटी छोटी चीज कस्टमर ले रहा है उसको देना पड़ता है। बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं। इतनी तकलीफों के साथ में आप रुपया कमा रहे हैं और रियल एस्टेट में आप सीरियस नहीं है, जहां से आपको लाखों की इनकम हो सकती है, यानी कि लाखों की इनकम। सोचने वाली बात यह है कि जब आपके माइंड में लाख रुपए कमाने की बात होती है तो आप क्या सोचते हैं? बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, रातों दिन पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, सबको पिछाड़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, यह आपका दिमाग खुद बता देगा।
आप किसी से पूछोगे वो खुद बता दे। किसी से भी पूछो कि भाई 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या किया जाए, और लीगली, इनलीगल नहीं, लीगल, तो हर आदमी आपको बताएगा कि क्या भैया आपने पढ़ाई करी है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको बात करने की तमीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी रिलीजन से हैं तो भी कोई बात नहीं, आप आदमी हैं कि औरत हैं, कोई चीज मायने नहीं रखती रियल एस्टेट में। बस चंद टेक्निक्स हैं, उनको आप फॉलो करते रहिए 2 साल। हर फील्ड में, ट्रेडिशनल जितने भी आपके जॉब्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, हर फील्ड में आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। 5 साल, 3 साल, 4 साल आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में लोग आते हैं, वो सीखते ही नहीं है और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, अपने हिसाब नहीं हो रही है। फिर एक दिन क्या कहते हैं, ये फील्ड सही नहीं है। टेक्निक्स पे, रियल एस्टेट का बिजनेस टेक्निक्स पे चलता है, तरीकों पे चलता है, आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। और इसीलिए मैंने देखा है मार्केट में बहुत से लोग हैं, आज मुझको ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी टीम में ही कुछ लोग हैं जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और वो लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनकी भी अपनी टीम होगी, तो वो भी अपनी टीम का आकलन करें कि उनके भी लोग अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आसान शब्दों में अगर कहें कि रातों रात आपकी जिंदगी बदल सकती है। रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। एक डील क्लोज होने में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख का फायदा हो सकता है। ऐसी फील्ड को आप सीरियस नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि आप रियल एस्टेट में अपना करियर सेट करना चाहते हैं कि नहीं, और अगर सेट करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट के तरीकों पे ही काम करना पड़ेगा। अपने तरीके अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं होने वाला। इस फील्ड में भी कंपटीशन है। 2, 4, 5, 10 लाख रुपया आपकी फेस वैल्यू पे खर्च करता है कस्टमर, और जो तरीके हैं उन तरीकों पे काम करना है। अगली वीडियो में जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा वो बहुत यूज। पहले तो आप अपना मिजाज बनाइए कि वाकई में आप रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये मिजाज बनाना पड़ेगा। भाई कहीं ना कहीं आदमी अपने करियर को लेकर चिंतित है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आपको खुद से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड को 2 साल तो दूंगा ही दूंगा। और यकीन जानिए अगर 2 साल आपने यहां पर सीखने में दे दिए तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बन गई। समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। अगर आपने 2 साल सीखने में दे दिए, करने में नहीं, सीखने में दे दिए, तो आपकी जिंदगी बन गई, आप कामयाब हो गए। ये गारंटी मैं देता हूं। अगर आपने 2 साल इस फील्ड को सीखा, इस फील्ड की हर एक टेक्निक को सीखा, हर एक तरीकों को पकड़ा, और अलग अलग आदमी आपको अलग अलग तरीके देकर जाएगा, आपको बस उसको कॉपी करना है और अप्लाई। हमारी वीडियो से एक आदमी को भी फायदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई, मैं कामयाब हुआ ये वीडियो बनाने में। अगर एक आदमी भी मेरी बातों से अगर कामयाब हो जाए, इस वीडियो से कामयाब हो जाए, और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक ये चीज पहुंचाएं, क्योंकि आज जहां पर जॉब नहीं है लोगों के पास में, जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉबें छूट गई हैं या छीन ली गई हैं या हटा दिए गए हैं। आज की तारीख में इनकम पर काम करना ये बहुत ही मुश्किल बात है। और ऐसे वक्त पर रियल एस्टेट बाहें पसारे हुए आपके लिए खड़ा हुआ है।
ऐसे वक्त पर जहां पर आप जॉबलेस हैं और वहीं पर रियल एस्टेट बाएं पसारे को खड़ा हुआ है कि आप यहां पर अपना पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है आप यहां दे सकते हैं और कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोन करके आपको ताने नहीं मारेगा कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं। समझ लीजिए, ऐसी फील्ड है। आप समझिए, लोगों के सामने जो चीजें रियल एस्टेट के ताल्लुक से रखी गई हैं वो गलत हैं। रियल एस्टेट में आपकी जिंदगी बहुत ही स्पीड से बदल सकती है। आपको ये खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी की गाड़ी आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। फैसला आपको ही करना है। अपनी जिंदगी गाड़ी आपको खुद चलानी पड़ेगी और रियल एस्टेट बेस्ट रास्ता है जल्दी कामयाबी हासिल करने का। लेकिन आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक इस फील्ड को सही तरीके से नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए जोश के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।